ऑल डूइंग गुड। सो आज है अष्टमी और आज से फाइनली नवरात्रि का मेन पर्व स्टार्ट हो जाता है। बट आज से मतलब बहुत सारे रीति रिवाज नियम वगैरह होने लगते हैं और सारे लोग आ जाते हैं घर में, तो ज़्यादा मन लगने लगता है। तो आज से बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए आप लोगों को भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। और ये है मेरा अष्टमी लुक। तो मेरा अष्टमी लुक कैसा है आप लोग ये भी बताना। मैं अधिकतर बड़े इयररिंग्स पहनते नहीं हूँ, बट हाल फिलहाल मैं पहनना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लिया था तो पहन लिया। चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। सो आज का ब्लॉग, महाअष्टमी का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ब्लॉग को पूरा देखिए। तो आज खाना दीदी ही बनाएंगी क्योंकि मुझे तो टाइम था नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने। मेरी माता रानी का मंदिर। तो आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन हर एक जन आज एक एक करके पूजा करने के लिए आ रहे थे। तो मैं तो हर अष्टमी को पूजा करती ही हूँ और आंटी लोग भी पूजा करने के लिए आ गई हैं। और मैं फ़िलहाल चलती हूँ क्योंकि मुझे ईशू का भी सारा काम मुझे ही करना था आज, क्योंकि मम्मी को तो टाइम है नहीं। तो ईशू का भी रेडी करना है मुझे और सबको नाश्ता भी देना है क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया था। और अगर नाश्ता का टाइम स्किप हो जाए ना तो नाश्ता स्किप ही हो जाता है। मम्मी सब यहाँ पे सब पकवान बनाने भी लगी थी और मेरा ही लेट हो रहा था। दूध भिजवा दी है और दूध फट भी गया है। और जब दूध फट जाए तो उसका एक ही उपाय होता है, वो है सिर्फ और सिर्फ पनीर। तो मैं कॉटन के कपड़े लेके आ गई हूँ, तो इसमें मैं छान लूँगी सारे पनीर को और उसे अच्छे से रख दूँगी ताकि एक दिन मैं पनीर बना पाऊँ। पिछले बार भी मैं पनीर बना के चली गई थी अपने दूसरे वाले घर और वो पनीर पूरा का पूरा सड़ गया था। मतलब एक्चुअली यहाँ पे सबको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ही एक पनीर ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा फटा पनीर। तो इसको मैं क्या करूँगी, कॉटन के कपड़े में लटका दूंगी सारा पानी निकाल के। उसके बाद मैं इसे नल में बांध करके छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है ना भी पानी अगर बचा हुआ होता है वो सारा निकल जाता है। तो फाइनली मेरा हर चीज़ हो गया है और अभी जस्ट खाने दूँगी। और पापा जी का आने का टाइम भी हो चुका है, तो पापा जी को खाने दूंगी। उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा बाल सुखाऊंगी, क्योंकि जब भी बाल भिगाती हूँ मैं तो बाल मेरे गीले ही रह जाते हैं बहुत देर तक। सो दोपहर के बज रहे हैं 2 और नीचे सब पकवान वगैरह मम्मी लोगों ने बना लिया। मैंने ही बस अभी तक कुछ भी नहीं बना। मैं जा रही हूँ फिलहाल देहरी बनाने। हमारी भाषा में उसे देहरी कहते हैं और सबकी भाषा में उसे शायद दयोरी कहते हैं। तो देहरी बनके वो भगवान पे चढ़ता है। वैसे चढ़ाने वाले तो मम्मी लोग बना रही है, मैं सिर्फ घर में खाने वाले बना रही हूँ, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। तो दयूरी बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दरदरा पीसना होता है। उसके बाद उसमें आप रिफाइन या घी मिक्स करके ऐसे मिक्स कर लो। उसके बाद उसमें दही मिला के उसे मिक्स करना होता है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे बैटर रेडी कर रही हूँ और ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची, काजू वगैरह ये सब। तौलिया रख लिया है खुद के पास, जो मैं हाथ पोंछने के लिए रखती हूँ वो मैंने खुद के पास ही रख लिया, क्योंकि मुझे इतने बार हाथ धोना पड़ रहा है और बार बार मैं अपने कपड़े में ही पोंछ लेती हूँ, इसीलिए मैं तौलिया खुद के पास ही रख ली हूँ। तो और जो मैंने बैटर रेडी किया था उसे मैंने थाली पे निकाल लिया, क्योंकि इस तरह बहुत अच्छे तरीके से कटता है। ये देखो, उसके बाद ऐसा कुछ लेके इस तरह कट करके तेल में फ्राई करना है। आप अगर इस तरह नहीं है तो आप गोल गोल भी फ्राई कर सकते हो। फाइनली मैं नीचे ही बैठ गई। और ये देखिए कितनी अच्छी दयोरी रेड हुई है। इस टाइप का जब रेड हो जाए तो आप इसे निकाल लो छान के। एक एक करके सारा छान के निकालना होता है। उसके बाद आप चीनी की चाशनी में या फिर गुड़ की चाशनी मिक्स कर ले और उसके बाद ये रेडी हो गया खाने के लिए। तल के तो रख लिया, गुड़ को गर्म करके उसे मैं उसमें पकाऊंगी फिर। तो इधर मेरी सारी दयोरी तल के रेडी हो चुकी है और ये रही गुड़। तो गुड़ को मैं गरम करूंगी और गरम करने के बाद जब इसमें से बबल निकलने लगे और उसके बाद ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए और एक तार की चाशनी टाइप की बनने लगे, तो इसमें आप सारी दयोरी को डाल करके मिक्स करके निकाल करके उसे निकाल दीजिए, ताकि उसमें दयोरी में गुड़ सारा पकड़े। ये देखिए, मैं यहाँ पे कम दे के ही निकाल रही हूँ। ऐसे तो आप सारा एक बार में डाल के ही मिक्स करके निकाल सकते हो। देखिए गाइस, मेरी दयोरी कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी बन के निकली है। मेरी दयूरी तो बनके रेडी हो गई और मैं फिर से जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि फिर से जाके नीचे सिंदूर लेना है मुझे। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने।
साड़ी पहन के एकदम से और नीचे जा रही हूँ सिंदूर लेने के लिए। आप लोग भी चलो मेरे साथ, सो लेट्स गो। तो अभी चल रही थी हमारी कुल देवी के मंदिर में पूजा, तो वहाँ पे जाके सिंदूर भी लेना था। तो चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई और सारी लेडीज़ सब बैठी हुई थी, सब कोई अपना लोकगीत गा रही थी। और यहाँ पे देखिए ये मेरी चाची सास लगेंगी और ये यहाँ पे पूजा कर रही हैं। तो यही हमारी कुल देवी की पूजा करती हैं हमेशा से। वगैरह हो गया था और अब यहाँ पे चाची दे रही हैं सबको सिंदूर, तो मैं भी लूँगी। और हमारी मस्ती चल रही थी मेरी भाभी की। तो ये देखिए सबको लेडीज़ लोग सिंदूर दे रही थी और मम्मी फिर दीदी को भी सिंदूर देंगी। बात तो है फैमिली की, घर में जब भी त्योहार का मौसम आता है घर का माहौल ही चेंज हो जाता है एकदम से। और अगर नॉर्मल डे की तरह ही त्योहार के टाइम में भी रहे माहौल तो पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कब त्योहार आके चला गया। तो हाँ, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो सिंदूर लेके तो हम सब आ गए हैं और अब टाइम है और आज है 8वीं। तो 8वीं के दिन बहुत कुछ होता है, नियम वगैरह सब चीज़। तो पूजा पाठ वगैरह सब चीज़ हो गई है और हम सब अब टीका लेके भी आ गए हैं। तो अब मम्मी घर को जगाएंगी, यानी कि चावल को कुछ करके उसका पेस्ट बना के पूरे घर के गेट पे दिया जाता है हाथ से, तो उसे कहते हैं घर को जगाना। तो वही अभी होगा, मम्मी भी करेंगी। वहाँ से आने के बाद मैंने अभी जस्ट रात की डिनर की तैयारी कर ली है। मेरा रोटी और सब्जी सब चीज़ बन के रेडी हो गया है और अभी फिर से मुझे रेडी होना। हम खाना खा के जाएंगे, माँ दुर्गा की मूर्ति देखने के लिए जाएंगे। एक जगह जाना है तो आप सबको भी अपने साथ लेके चलूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अपने झुमके खोल लिए, मेरे कान बहुत दर्द कर रहे थे, इसीलिए मैं उतने बड़े बड़े अधिकतर इयररिंग पहनती नहीं हूँ और ज़्यादा आज मैंने दिन भर पहन दिया जिसके कारण मेरे कान थोड़े से दर्द करने लगे, इसलिए मैंने खोल के रख दिए हैं। मैं फिर से तैयार हो चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं नीचे फिर से। और ईशु सो रही है, इसे शायद सोते हुए ही मुझे लेना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं, लेट हो रही है। तो हम सब ने खाना खा लिया था, रात के बज रहे थे 9। तो चलिए चलते हैं अब हम मूर्ति देखने के लिए माँ दुर्गा की। तो ईशु भी उठ गई थी फिलहाल। तो हम आ गए हैं यहाँ की मंदिर। तो यहाँ का मंदिर काफ़ी बड़ा था। पिछले साल जब आई थी तो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, उस टाइम जस्ट बन ही रहा था। बट अब इस बार तो बहुत बड़ा मंदिर बन के रेडी हो गया। बट अभी भी फाइनल नहीं हुआ था, बट फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत बड़ा मंदिर था एक्चुअली। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर वहाँ पे। और यहाँ पे मेला भी लगता है, नेक्स्ट डे मेला लगता है। और आज भी मेला लगा था, बट छोटा सा ही मेला लगा था। बट इसके नेक्स्ट डे 9वीं में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। तो मम्मी यहाँ पे प्रसादी खरीद रही थी और भाभी सब कोई आई थी। भाभी ये देख लो, मेरी भतीजी महिमा आई थी, सब कोई आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बकरा भी रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे मंदिर में बलि भी पड़ती है। हमारी पूजा हो गई थी, हमने प्रसाद भी ले लिया था। तो हम थोड़ी देर बैठ गए। उसके तो चलिए चलते हैं अब वापस घर। माता का दर्शन भी हो ही गए थे और थोड़ी थकावट भी हो चुकी थी हम सबको। तो अब चलेंगे घर और मिलते हैं आप लोगों से 9वीं के दिन। तो फैमिली कैसे भी करके आज अष्टमी का दिन इतने अच्छे तरीके से तो बीत गया। थोड़ी सी थकावट भी हो गई है बट मन बहुत ज़्यादा लगा है। तो चलिए फैमिली, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नवरात्रि के 9वें दिन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये रहा मेरा प्रसाद, तो इसे मैं सबसे पहले खा लूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी।